मैं आह्वान करता हूँ देश के मालिकों और बौद्ध अम्बेडकरवादियों को कि एक ऐतिहासिक समारोह में जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, उस दीक्षा समारोह में जो लोग थे, लेकिन उसी 70वें साल में आज दीक्षा भूमि पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने, मैं आप सभी को तहे दिल से आह्वान करता हूँ। पहले तो आपके समता आवाज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरा नाम बदंत हर्षबोधी महास्तवीर, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भीमसेना का हूँ और विश्व बौद्ध संघ का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का भी प्रेसिडेंट हूँ और मैं बोधगया में रहता हूँ। जैसे कि आपने पूछा है कि 1 अक्टूबर को 5 लाख बौद्ध अनुयायी को धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन कर रहे हैं, उसके संदर्भ में आपने जानकारी चाही। मैं बताना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व और आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने 10 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और उन्होंने ये ऐलान किया था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा दीक्षा भूमि पर। तो आज उस धम्म क्रांति को 70वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हो रहा है इस वर्ष। तो हमने भीमसेना, भारतीय बौद्ध महासभा, विश्व बौद्ध संघ, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट, समता सैनिक दल के संयुक्त विद्यमान से दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी लोग, जिसमें सिख लोग, जो लोग क्रिश्चियन बने हैं उनकी घर वापसी करना और 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। उस कार्यक्रम में प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए जो सुप्रसिद्ध ख्यातनाम गायक है अम्बेडकर वादी शिंदेशाही, माननीय विष्णु शिंदे उनके प्रमुख उपस्थिति में बुद्ध भीम गीतों की प्रस्तुति होगी और शाम को दीक्षा समारोह होगा, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, भूटान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश, 22 देशों के धम्मगुरु का आगमन होगा। ये पहली बार बाबा साहब के 70वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर हो रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है, अभी तक जितने भी धर्मांतर हुए और किए, लेकिन ये जो धम्म दीक्षा का समारोह हो रहा है, जो लोग धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगे उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे और जिन लोगों ने दीक्षा ग्रहण की उनको संवैधानिक दायरे में लाने का भी प्रयास किया जाएगा। अभी तक के जो धर्मांतर हुए लेने के और देने का हुआ, लेकिन संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए भारत की बौद्धों की जनगणना भी कम बौद्धों की है। विशेष रूप से जब बौद्ध ज्यादा बढ़ेंगे, जब बुद्धों की संख्या बढ़ेगी, माइनॉरिटी बौद्धिस्ट बनेंगे, तो देश में हमारे बौद्धों की संख्या जितनी जितनी बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी भागीदारी होगी। वर्तमान में आप सभी बहुजन चैनल के माध्यम से माँ बोधि माँ की आवाज उठी, पूरी दुनिया में गई, लेकिन
बौद्धों की संख्या कम होने के नाते इस आवाज को और शासन प्रशासन के माध्यम से महाबोधि की आवाज दबाई जा रही है। मैं एक जवाबदार भिक्खु होने के नाते, मैं उस आंदोलन का हिस्सा होने के नाते अभी वर्तमान में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो ये सजेशन दूंगा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मेरा यही निवेदन रहेगा भारतीय बौद्धों को कि अभी चंदे और धंधे का आंदोलन नहीं होना चाहिए, और हम ये अक्टूबर में भी इस बात को आवाज उठाएंगे, लोगों के सामने रखेंगे। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं बोध गया के धरती पर रहने के कारण रहता हूं, मैं वहां रहता हूं, मैं बिहारी होने के कारण नाते बिहार के धरती पर ये अभी दोबारा खड़े नहीं होंगे। अगर आपको जो बोध है नहीं, जो डुप्लीकेट बोध है, जो संवैधानिक बोध नहीं है, मैं मानता हूं कि व्यवहार से, आचरण से आप बोध है, लेकिन संवैधानिक दायरे में आप बोध नहीं है, तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और इसीलिए हम नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर जो 2 अक्टूबर को विजयादशमी है, वैसे तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन धर्मांतर किया था। लोगों को अभी भी ये मालूम नहीं है कि बाबा साहब ने विजयादशमी का दिन क्यों चुना। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। देश का सम्राट अशोक, इन्होंने विजयादशमी के दिन अपना शस्त्र डाल दिया और धम्म की ग्रहण की और अपने आप पर विजय प्राप्त की, और बाबा साहब ने उस इतिहास को दोहराने के लिए उस दिन 14 तारीख थी। अब इसलिए विजयादशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया और लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म 22 प्रतिज्ञा के साथ दिया, और ये 22 प्रतिज्ञा का बाबा साहब का बौद्ध धर्म दुनिया को, देश विदेश को गाइड कर सकता है। और आज वर्तमान में बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा वाले धम्म को घर घर में पहुंचाने का काम होना चाहिए। इसीलिए हमारे इस 1 अक्टूबर को हम अभी बहुत जल्द वर्तमान पत्र के माध्यम से, बहुजन विद्या के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और पाम्पलेट पोस्टर छपवा कर पूरे भारत भर में इसका प्रचार और प्रसार बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भीमराव जी आम्बेडकर भी उपस्थित रहेंगे। उनके प्रमुख उपस्थिति में होगा, देश विदेश के भिक्षु रहेंगे, और हमारे नेतृत्व में ये कार्यक्रम बहुत भूतो न भविष्य, ये पहली बार, यानी जितने भी भटके विमुक्ति जाति जनजाति लोग हैं वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। अभी तक उनको संविधान में लाया नहीं, इसलिए कुछ धर्मांतर हुए तो लोग उदासीनता है, धर्म की दीक्षा लेने के बाद हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसके मन में तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं, संदेह निर्माण होते हैं। लेकिन हम लोग भीमसेना के माध्यम से, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, विश्व बौद्ध संघ के माध्यम से जो लोग धम्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे उनको प्रमाण पत्र बांटेंगे और उनको संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, तो जो कंफ्यूजन है वो हम लोग दूर करेंगे। बुद्धों की फैसिलिटी है, बुद्धों को बाबा साहब ने धर्मांतर किया तो बाबा साहब को भी पूछा गया कि बुद्धों के सेफगार्ड का क्या होगा, तो बाबा साहब ने अपने कोट में जेब में हाथ डाला और बुद्धों के सेफगार्ड मेरे जेब में पड़े हुए हैं। और लोग अभी तरह तरह की प्रबंध बातियां करते हैं कि अनुसूचित जाति में ये लिखो, वो लिखो, वो लिखो। मैं ये आह्वान करूंगा कि अभी वर्तमान में जब भी जनगणना होगी तभी भारत के लोगों ने बौद्ध लिखना चाहिए, क्योंकि बौद्ध में कोई जाति नहीं है और बाबा साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज की स्थापना करना है। इसलिए बाबा साहब का धर्मांतर वैलिड है और उसी धर्मांतर के ध्यान में रखते हुए हम लोग 1 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों को दीक्षा देने का, ग्रहण करने का आयोजन कर रहे हैं। इसीलिए मेरे देशवासियों,
देश के अम्बेडकरवादियों, देश के तमाम बौद्धों, मैं आह्वान करता हूँ, आइए आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब के पवित्र धम्म क्रांति दीक्षा भूमि पर लाखों की संख्या में आएंगे और बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं भदंत हर्षबोधी और सभी संस्था के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ। जितने भी संगठन है उनको भी आह्वान करता हूँ कि इस धर्मांतर में अधिक से अधिक संख्या में आकर धम्म दीक्षा ग्रहण करने का आप ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ।